Hello everyone, welcome back. So today we are back with yet another episode of Toppers Talk series. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. Today we have Miss Dipakshi with us. Dipakshi has cleared this year IBPS RRBPO examination in her first attempt. So first of all, Dipakshi, very congratulations to you and welcome to our channel. Thank you so much भैया. So Dipakshi, we will start with your background. तो एस्पिरेंट्स को थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए. ओके, सो मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फ्रॉम बीए इंग्लिश ऑनर्स. ओके, बस यही है. उसके बाद कोई मास्टर्स वगैरह नहीं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम. Okay. So you passed out in 2022 and from there onwards you are preparing for the banking examination, right? आई पास्ड आउट इन 2021 इन अक्टूबर. Okay. उससे पहले मैं टच में थी कि ओके क्या पैटर्न है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है. बट मैंने ऐसे डिलीजेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया अपने रिजल्ट के बाद. Okay. And apart from banking आप कोई और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर ओनली बैंकिंग के लिए ही स्पेसिफिकली एम कर रहे थे? बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं स्पेशल. ओके. सो आप एक बार अपने एस्पिरेंट्स को आईबीपीएस पीओ का जो एग्जामिनेशन है आरआरबी का है या फिर और भी है उसका पैटर्न के बारे में एक बार थोड़ा बता दीजिए. ओके, तो जो ऑफिसर लेवल पे जो एग्जाम होता है उसमें 3 एग्जाम होते हैं टोटल. एक तो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, वो क्वालिफाइंग स्टेज होता है. उसके बाद वी हैव मेंस एंड देन इंटरव्यू. तो मेंस और इंटरव्यू में फिर वो उन दोनों का फाइनल एग्रीगेट रिजल्ट आता है एंड देन यू गेट सेलेक्टेड. प्री में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स: रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट इन ऑल द एग्जाम्स, इन ऑल द बैंकिंग एग्जाम, which consist of 100 marks, 35 each in reasoning and quant and 30 in English. मेंस में आईबीपीएस आरआरबी का पैटर्न अलग होता है अदर बैंकिंग एग्जाम से. लाइक आरआरबी में वी हैव कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन होता है. मतलब अगर हम चाहे तो इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं और या फिर हिंदी भी चूज कर सकते हैं. बट जो आईबीपीएस पी और एसबीआई पी होता है उसमें वी हैव ओनली इंग्लिश, देन जीए, क्वांट एंड रीजनिंग. और आरआरबी में देर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस. ओके. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस्पिरेंट्स को बता दीजिए कि आपने बीए इंग्लिश में किया है, देन व्हाट मेड यू टू स्विच फ्रॉम बीए इंग्लिश टू द बैंकिंग सेक्टर? ओके, मैंने बीए इंग्लिश में किया तो मैंने इसमें जो जो भी करियर में चूज कर सकती थी वो मैंने देखा, बट मुझे इतना कुछ फैसिनेट नहीं किया. तो फिर मैं अपने सिस्टर के साथ रहती थी, तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई फ्रेंड है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई. तो ओके. फिर पहले मुझे आरबीआई का पता चला, उसके बाद फिर मुझे अदर बैंकिंग एग्जाम्स का भी पता चला कि ओके ये सब एग्जाम्स भी है. तो फिर जब मैंने देखा, सिलेबस वगैरह देखा, पैटर्न देखा, और मतलब जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें, तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा. और स्टार्टिंग से ही मुझे मतलब स्कूल टाइम से रीजनिंग और इंग्लिश काफी पसंद था. मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स रहे मेरे, स्ट्रांग रहे. तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं ये कर सकती हूँ एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर. ओके. ओके, फेयर इनफ. एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रेटेजी, आपकी जो इंग्लिश पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी बीइंग इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट? इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट थी मैं, और इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया कि मुझे स्टार्टिंग से ही काफी पसंद था. मतलब स्कूल टाइम में भी ठीक ठाक थी मेरी इंग्लिश, तो इसलिए ज्यादा कुछ मुझे करना नहीं पड़ा इंग्लिश के लिए. मतलब मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी, तो रीडिंग स्किल से काफी हेल्प होती है, क्योंकि जो ये बैंकिंग एग्जाम्स है उसमें वोकैब और ग्रामर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग. अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो यू कैन क्लियर द कट ऑफ, ऐसा मेरे को लगता है. तो इसलिए इंग्लिश के लिए मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया. और जो भी थोड़े बहुत बेसिक कोर टॉपिक्स जैसे पैराजम्बल्स वगैरह, तो इसके लिए मैंने एक दो वीडियोज यूट्यूब पे देखी थी, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो गया. फिर मैं बस मॉक्स लगाती थी, सेक्शनल मॉक दिए मैंने, और फुल मॉक्स लगाती थी. उसमें अगर कोई ऐसा है कि कोई मिस्टेक काफी बार हो रहा है तो वो मैं उसमें ध्यान रखती थी. या फिर पैरा जंबल में कभी कभार होता था कि गलत होता था, तो वो देखती थी कि मेरी थिंकिंग की मतलब मेरी थिंकिंग और क्वेश्चन की थिंकिंग में क्या अंतर है, क्यों गलत हुआ. तो इन सबसे काफी हेल्प हो जाता था. ओके. एंड व्हाट वर योर स्ट्रेटेजी फॉर द क्वांट एंड रीजनिंग एज वेल? क्वांट क्वांट ऐसा है कि क्वांट में अरिथमेटिक मेरी वीक थी. मतलब मुझे काफी स्ट्रगल किया है मैंने उसके साथ. तो उसके लिए पहले ये था कि आप किसी भी टीचर की, या तो आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख लो,
आजकल तो सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो काफी सारे टीचर्स है, करियर डिफाइनर चैनल है, आशीष अरोड़ा है, हर्षल अग्रवाल सर है। तो इनमें से आप किसी की भी प्लेलिस्ट देख लो, तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। और फिर आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। पहले तो आप टॉपिक वाइज लगाओ, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन रेशियो के लगा लिए। इसके बाद आप वो मिक्स करके क्वेश्चंस लगाओ, जैसे अरिथमेटिक के कोई भी 10 क्वेश्चन के क्विज उठा लो। काफी चैनल है, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, इन सब पे क्विजेस अवेलेबल है, तो इन सब से आप क्विजेस लगाओ। धीरे धीरे पहले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पहले सॉल्व होने चाहिए, बाद में फिर टाइमर वगैरह तो आप बाद में देखो। क्वेश्चंस एक बार बनने लगे, उसके बाद आप टाइमर लगा के सॉल्व करो, सेक्शनल मॉक दो। इससे इससे मेरे को क्वांट में तो मैंने यही किया, तो इससे काफी हेल्प हुई। और रीजनिंग के लिए आई प्रेफर्ड अंकुश लांबा सर। उनके मैंने वीडियोस देखे पहले पजल के, मतलब कि हर पजल को कैसे उठाना है। मेरे को लगता है कि पजल में सबसे ज्यादा जरूरी है ये है कि आप उठाते कैसे हो। अगर कोई भी पजल को आप सही तरीके से उठा लोगे तो वो बन जाएगा। जितना भी टाइम है, प्री प्री के पजल 3 मिनट में बनने लगेंगे। तो मैंने वीडियोस देखी कैसे उठाना है पजल को। फिर मैंने बहुत पजल बनाए, मतलब मैंने 1000 2000 पजल बना ली होगी अब तक। तो इसलिए रीजनिंग मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट भी रहा है। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, पहले ऐसा होगा कि आपको एक एक पजल बनाने में 7 7 मिनट 8 8 मिनट लग जाएंगे प्री के पजल बनाने में। बट फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, जितना उसमें सोचोगे कि कैसे और कैसे बेटर करना है, वो और अच्छा होता जाएगा। और फिर टाइम के साथ आप से बनने लगेंगे 3 मिनट 4 मिनट में पजल। तो रीजनिंग और पॉइंट के लिए तो यही किया मैंने। राइट। सो दीपाक्षी, आपने जो भी सोर्सेज मेंशन किए, फॉर एग्जांपल रीजनिंग आपने बोला लांबा सर, और मैथ्स के लिए आई थिंक आशीष सर, तो इन सब हम्म। लेक्चर्स जो है ये सब फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, या फिर आपने कोई पेड कोर्स परचेज किया था? मैंने रीजनिंग के लिए जो अंकुश लांबा सर का है, वो तो मैंने फ्रीली यूट्यूब से किया है, मतलब सब कुछ यूट्यूब से किया है। बट जो क्वांट है उसका मैंने ये अन अकेडमी पे बैच देखा था। एक बैच देखा था मैंने। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि जरूरी नहीं कि आप बैच देखो, यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपके पास ये है कि आप टाइम दे सकते हो, कि आप जो भी कंटेंट है उसको सर्च करके और फिर आप यूज कर सकते हो, तो फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ दो। फिर सब्सक्रिप्शन की जरूरत है नहीं, या फिर ओके। किसी भी पेड कोचिंग। राइट। एंड आपने अभी बोला कि मॉक टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करो या फिर सेक्शनल आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, तो आपने कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज इसके लिए ज्वाइन किया था? मेरे पास दो थे, एक तो टेक्स्ट बुक और एक प्रैक्टिस बुक। मेरे को, ओके। मतलब ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट आई थिंक टेक्स्ट बुक सबसे बेटर है। क्योंकि मतलब ये कोई ऐसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ राइट। कि जो भी एग्जाम लेवल के लिए लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस फिर हॉलीवुड होता है, बट मेरे को सबसे रेलिवेंट कंटेंट जिसका लगा वो टेक्स्ट बुक था। ओके। टेक्स्ट बुक से ज्यादा हेल्प हुई। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस मार्क में ये है कि लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो उससे उससे आप तब यूज करो जब एग्जाम में 3 4 महीने है, तो वो प्रैक्टिस के लिए सही है। कि वो आपको हार्ड जो भी लेवल है उसके लिए प्रिपेयर करेगा। बट अगर एग्जाम से 1 वीक पहले या फिर 1 मंथ पहले आप टेक्स्ट बुक का लगाओ, उसका मार्क सही है। ओके। So, guys, as far as phase one preparation is concerned or prelims preparation is concerned, so I think as Dipakshi has also mentioned, practicing is the key. जितना आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि दीपाक्षी ने कहा कि सी हैज अटेम्प्टेड मोर देन 1000 क्विजेज और पजल्स, सो स्पेशली इन बैंकिंग टाइप एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस इज द की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। सो एज दीपाक्षी हैज मेंशन्ड, फ्रीली सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको रेफर कीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। राइट दीपाक्षी, नाउ कमिंग टू द मेंस प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द कंप्यूटर पेपर? कंप्यूटर पेपर के लिए एक बुक आती है, अरिहंत की एक बुक आती है, वो मैंने प्रेफर किया था, मतलब वो बुक ले ली थी मैंने। और एक कोचिफाई चैनल है, तो उस पे आई गेस 2 3 वीडियोज है, मतलब उनकी मैराथन वीडियोज है 3 4 घंटे की। तो वो वीडियोस देखी थी मैंने और उस बुक से मैंने प्रिपेयर किया था। अरिहंत की एक कंप्यूटर की बुक आती है बैंकिंग के लिए। Okay. And apart from that, you also watched some video for Coachify or something you mentioned, right? कोचिफाई चैनल, Okay. यस, कोचिफाई चैनल। And these videos are free of cost? हाँ भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, okay. And
फॉर क्वांट एंड रीजनिंग आपकी स्ट्रेटेजी मेंस में कुछ डिफरेंट थी एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, या फिर प्रीलिम्स में जो आपने प्रिपेयर किया डायरेक्टली आपने वो इम्प्लीमेंट किया मेंस में भी फॉर क्वांट एंड रीजनिंग? नहीं, डायरेक्टली तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्पीडली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो और मेंस मेंस में स्पीड का कोई सीन नहीं है, मतलब आपके पास टाइम बहुत होता है, बट ये होता है कि क्वेश्चंस कैसे बनाने। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। और आप और पेशेंस, मतलब ये होता है कि मेंस का एक क्वेश्चन बनाने में बहुत कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है, तो यू लूज योर पेशेंस। आपको समझ नहीं आता, आप बहुत जल्दी पैनिक करते हो कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल का बहुत डिफरेंस होता है। प्री में लेवल बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से, और मेंस में बहुत टफ हो जाता है। तो आई थिंक सबसे जरूरी है पेशेंस। जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बेसिक अपना क्लियर करोगे। तो जैसे 3-4 दिन में एक दो क्वेश्चन लगा लिया अपने मेंस का, एक पजल लगा लिया, एक डीआई लगा लिया स्टार्टिंग फेज में। फिर जब आप एग्जाम के पास आने लगे, तो जैसे प्री आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो अगर, तो आप 5 घंटे या 4 घंटे प्री को दो और उतना ही टाइम मेंस को दो। क्योंकि अगर आप प्री के बाद मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने यही किया था कि मैं उस टाइम पे भी हाई लेवल वीडियोस देखती थी पहले, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने पहले बहुत वीडियोस देखे, मतलब हर्षल अग्रवाल सर एक है, उनके मैंने बहुत वीडियो देखे मेंस में, कि मेंस में क्वेश्चन बहुत कैंडल स्टिक डीआई, बबल चार्ट। तो इन सबको पहले मैंने देखा कि सॉल्व कैसे करते हैं। फिर मैंने इनके क्वेश्चंस लगाए खुद से। एक गाइडली करके एक वो है, ऐप है, मतलब उनका पीडीएफ कोर्स अच्छा है, तो उससे मैंने क्वेश्चंस लगाए। इसमें पजल्स में भी मैंने यही किया, पहले टाइप देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको अप्रोच क्या है, मतलब कैसे सॉल्व कैसे करना है। और फिर मैंने खुद क्वेश्चंस लगाए, और फिर धीरे धीरे मॉक दिया, मतलब एग्जाम के टाइम पे प्री का रिजल्ट आने के बाद मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था। ओके, सो गाइस दीपाक्षी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है कि आप जब भी प्रिपेयर करें किसी भी एग्जाम के लिए, या बैंकिंग एग्जाम हो या फिर कोई फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, तो आप दोनों फेजेस की प्रिपरेशन एक साथ करिए। ये ना हो कि आप ओनली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हैं कि आपको मेंस के लिए करना क्या है। तो उस सिचुएशन में ना पड़ के आप प्रीलिम्स के साथ साथ अपना टाइम इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि प्रीलिम्स में कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ टाइम आप मेंस में भी दे रहे हैं, और एक साथ ही दोनों को आप प्रिपेयर करिए। एंड हम्म। दीपाक्षी, मेंस के लिए भी आपने टेस्ट बुक की सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या फिर कोई और मॉक टेस्ट आपने यूज किया था? हाँ, मैंने टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस बुक, ओके। इन दोनों को। और आप अगर और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप हर जो भी जितने भी टेस्ट सीरीज है सबका एक मॉक फ्री होता है। तो अगर आपको और वेरिएशन चाहिए तो आप उनका भी टेस्ट सीरीज एक एक दे सकते हो। जैसे ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, इनका आप एक एक टेस्ट दे सकते हो। राइट, सो जितने भी फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज कर लीजिए, कि एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज कर सकते हैं, राइट। एंड फॉर द मेंस इंग्लिश पेपर, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दैट सेक्शन? इंग्लिश में मेंस में मुझे लगता है कि रीडिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, मतलब इसमें वोकैब और ग्रामर का वेटेज और कम हो जाता है और रीडिंग का वेटेज और बढ़ जाता है। प्लस आई थिंक कि जो भी अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो वो आपको क्वांट और रीजनिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस क्रिटिकल रीजनिंग भी आती है रीजनिंग में। तो आई थिंक आप जितना ज्यादा रीड कर पाओ, आपको रीडिंग के लिए कम से कम हाफ एन आवर तो देना ही है। एक तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो बेटर है, एक तो उससे करंट अफेयर्स भी आपका थोड़ा बहुत बेस बनता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप एग्जाम में कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो, कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और आपको दिमाग में कहीं सबकॉन्शियसली क्लिक कर रहा है तो वो हेल्प करेगा। प्लस जो पीओ मेंस होते हैं आईबीपीएस और एसबीआई के, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। राइट। तो उसके लिए भी आपका फॉर्डर कलेक्ट हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आई थिंक अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये आपको काफी चीजों में हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैंने इसके लिए भी वही किया था, रीडिंग करती थी मैं और सेक्शनल मार्क्स लगाती थी। ओके, एंड व्हिच न्यूज़पेपर यू वर फॉलोइंग? मैं इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन, ज्यादातर मैं बिजनेस लाइन प्रेफर करती थी, क्योंकि मैं आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो बट ऐसे अगर किसी का इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आई विल प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस। ओके, ओके, फाइन।
And now coming to the most important stage of this process, that is interview. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपीरियंस को बता दीजिए कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने आए हैं, एंड सेकंड इज हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू पार्ट. ओके, सो इंटरव्यू में आई गॉट 72 आउट ऑफ 100 इन आरआरबी पीओ। और इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, एक चैनल है अनिल अग्रवाल सर, तो उनकी मैंने यूट्यूब में प्लेलिस्ट है इंटरव्यू के लिए, वो प्लेलिस्ट मैंने देखी थी। मतलब ऐसे पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, बट थोड़ी बहुत, मतलब जिस जिन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट था तो उसकी वीडियोस देखी थी। और फिर मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। मैंने आपके पास भी मॉक इंटरव्यू दिया था, वो काफी हेल्पफुल था। मतलब वो कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट किया था उसने मेरा। और फिर गाइडली पे भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, वो भी अच्छा था। ओके. और इसके लिए, और हमारा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप था, तो हम उस पे भी काफी डिस्कशन कर लेते थे कॉल वगैरह पे। बस इंटरव्यू के लिए इतना ही कुछ किया था। ओके. सो टोटल आपने दो मॉक इंटरव्यूज दिए, एक जो हमारे चैनल पे हुआ और सेकंड वन विद गाइडली, राइट? गाइडली। ओके. एंड व्हाट डू यू थिंक कि मॉक इंटरव्यूज का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपके जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसकी सक्सेस में? मॉक इंटरव्यू का आई थिंक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक तो ये आपका वो जो फियर होता है कि आप कैसे पैनल को फेस करोगे, वो काफी हटाता है। प्लस आपको पता चलता है कि आपको किस एरियाज पे काम करना है। जैसे मैंने आपके साथ जो भी इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को ये पता चला था कि मेरा जो ग्रेजुएशन है उस पे मेरे को, ग्रेजुएशन जिस फील्ड में, उसकी प्रोफाइल पे मेरे को काम करना है। तो वो मैं करके गई थी, तो उससे मेरे को काफी हेल्प हुई। और आपने जो भी मेरे को बताया था कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे कि मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ मैं, तो वो मेरे को था कि हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये मेरे को आगे काफी हेल्प करेगा। क्योंकि लोगों ने ये कहा है कि अगर आपको आंसर नहीं ना भी आए तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है बस। तो राइट. ये चीज भी मेरे को काफी हेल्प किया था। मतलब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में था कि ठीक है, ये क्वालिटीज है मेरे में, तो शायद मैं निकाल सकती हूँ। तो उस वजह से फियर कम था, नर्वसनेस कम थी, और इंटरव्यू अच्छा गया। राइट. राइट. एंड दीपाक्षी, एनी अदर थिंग जो आप अपने आई स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें? जनरल हाँ, जनरल अवेयरनेस का भी मैं बताना चाहूंगी। या ऑफ कोर्स. हाँ, तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक तो वीडियो सोर्स फॉलो किया था, और एक पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आई प्रेफर्ड अफेयर्स क्लाउड। और वीडियो सोर्स एक परचम क्लासेस है। आई थिंक उनके वीडियोस काफी अच्छे होते हैं। मतलब उनकी जो मंथली वीडियोस है वो मैंने फॉलो किया था, और उससे काफी हेल्प हुआ था मेरे को। आई थिंक अफेयर क्लाउड से ज्यादा मेरे को उसने हेल्प की थी, तो इसलिए मैं शाउट आउट भी देना चाहूंगी उसे। तो पर दो सोर्सेस फॉलो किए थे मैंने। Okay, so you followed Affairs Cloud, and second one which you mentioned. परचम परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल। Okay, so Parcham Classes YouTube channel, and second one is Affairs Cloud. And this Parcham Classes, it is available for free, और या आपने इसको परचेज किया था? अगर आप इसका पीडीएफ कंटेंट लेना चाहो तो वो तो उसका सब्सक्रिप्शन है, बट मैंने फ्रीली जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है उससे प्रिपेयर किया था। Any other thing which would you like to share with the aspirants? तो मैं यही बोल रही थी कि बैंकिंग के लिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर काफी टाइम होता है, और कोई भी कर सकता है। मतलब चाहे उसे जितना भी लगे कि मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ या मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो आप कर दोगे। मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये था कि मैं कंसिस्टेंट थी। मतलब ऐसा है कि मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगी, बट मैं पढ़ूंगी रोज। तो वो चीज काफी हेल्प की मेरे को। और आई थिंक 12th के बाद मेरा, मतलब मैं बहुत क्लूलेस थी कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। इंग्लिश में भी स्विच किया उसके बाद भी। बट आई थिंक फिर मैं जब इस फील्ड में आई, मेरे को इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट आया, तो मैंने कर लिया। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पेशेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे, और आपका हो जाएगा चीज। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि काफी, मतलब। और वैकेंसी और कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है कि कितनी वैकेंसी है, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आप पक्का क्लियर कर लोगे। राइट. आई थिंक दीपाक्षी, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज पे पॉइंट आउट किया है, वो है कंसिस्टेंसी. क्योंकि जब भी मैं भी हम्म। अपनी स्ट्रेटेजी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि आई स्टडी ओनली फॉर लेट अस से 3 आवर्स अ डे, फिर देन एस्पिरेंट्स कमेंट कि सर आप आइंस्टाइन हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल टू क्लियर इन 3 आवर्स. बट दे मिस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी. अगर आप रोज 1 घंटा भी पढ़ रहे हो और कंसिस्टेंट हो, बिलीव मी गाइस, यू कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है और तभी आप क्लियर कर पाओगे. बट कंसिस्टेंसी इज द की, एज दीपाक्षी has also pointed it very correctly. So
एट द एंड थैंक यू वेरी मच दीपाक्षी, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमारे चैनल पे एस्पिरेंट्स को गाइड किया, एंड वी विश यू ऑल थैंक द यू सो बेस्ट मच, ग्रेट फॉर फॉर मी। योर फ्यूचर एंडोवर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, ग्रेट फॉर मी, प्लेजर, थैंक यू।